एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि महाराज, मैं अपने नगर का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के कामकाज के सिलसिले में ही गुजर जाता है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिल पाता है। सारे दिन काम करता हूँ और मुझे बिल्कुल भी खाली समय नहीं मिलता है। इस वजह से मैं तनाव महसूस करने लगा हूँ। मैं चिड़चिड़ा सा रहने लगा हूँ और पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा काम करने में मन ही नहीं लगता। मैं रोज ये सोचता हूँ कि इस काम को कल कर लेंगे। दूसरे दिन भी ऐसे ही बोल देता हूँ। कल कल करते करते कार्य बढ़ जाता है और बोझ लगने लगता है। मुझे कार्य को टालने की आदत ने घेर रखा है। मुझे बहुत आलस आने लग गया है और मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अपनी इन सारी आदतों की वजह से अब मैं बहुत अशांत और व्याकुल रहने लग गया। महाराज, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को भटकने से रोक सकूं। मेरा मन पूरे दिन भटकता ही रहता है। मैं पहले की तरह ही अपने व्यापार में मन लगा सकूं। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर उसको बोला कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम सारे दिन काम में व्यस्त रहते हो, बल्कि तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपने काम को बोझ समझते हो। तुम अपने काम को बोझ समझकर करते हो और ये तुम इसलिए समझते हो क्योंकि तुम वर्तमान में अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि तुम अपने काम के भविष्य के बारे में सोचते हो और तुम अपने मन में भविष्य की योजना बनाते हो। सोचते रहते हो कि मैं भविष्य में इस काम को ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा और अपने व्यवसाय को बहुत बड़ा बना दूंगा। लेकिन जब इंसान सिर्फ कार्य के लिए सोचता रहता है तो ख्याली पुलाव बनाता रहता है और उस कार्य को, उस काम को जो वो सोच रहा है उसके लिए वो ठोस कदम नहीं उठाता है, तो फिर वो उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर उसे अपना वो काम भी बोझ लगने लगता है। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि हे महाराज, आपने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। मैं भी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं अपने काम पर ध्यान तो नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसके विपरीत अपने व्यापार के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं मेरा भविष्य में व्यापार कम ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यापारी ना आ जाए जो मेरे से शक्तिशाली हो। कहीं वो आ गया और कहीं उसने मेरे व्यापारी के इलाकों पर कब्जा कर लिया तो, और ऐसी ही कई प्रकार की नकारात्मक बातें मेरे भीतरी मन में चलती रहती है। इस वजह से मैं आज की व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। ये सुनकर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि हम समस्याओं को जितनी बड़ी समझते हैं, असल में वो इतनी बड़ी होती नहीं है। तुम विचारों ही विचारों में समस्या को बहुत बड़ी मानने लगते हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें केवल अपने आस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि महाराज, मैं यही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने आज के कामों पर ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हर बार असफल हो जाता हूँ। मैं उन गलतियों पर पश्चाताप करने लग जाता हूँ जो मैंने पहले कर दी। भविष्य की योजना बनाता रहता हूँ जिससे मेरा मन अशांत हो जाता है। युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि हे महाराज जी, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं तनाव मुक्त रह सकूं और आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे मैं आसानी से कर सकूं, क्योंकि ना तो मेरे पास इतना समय है कि मैं लंबे समय तक ध्यान कर सकूं और ना ही मेरे पास इतना समय है कि मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूं। इसीलिए आप मुझे आसान से आसान तरीका बताइए जिससे कि मैं तनाव मुक्त रह सकूं और अपने व्यापार पर ध्यान दे सकूं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि ध्यान से सुनो, मैं आज तुम्हें 10 ऐसे छोटे छोटे और आसान से तरीके बताऊंगा जो कि तुम अपने व्यापार के साथ साथ आसानी से कर सकते हो। यह तुम्हें सुनने में तो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी से इनका पालन किया तो कुछ ही समय में तुम्हें इनके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और फिर तुम तनाव से मुक्त रहोगे और अपने आज के कामों पर ध्यानपूर्वक ध्यान कर पाओगे। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि जी महाराज, आप मुझे वो 10 तरीके बताइए जिनसे मेरा जीवन सफल हो सके। मैं अवश्य ही उनका पालन करूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया। पहला तरीका है कि तुम अपनी इंद्रियों से जुड़ो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती है, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंखें। ये सभी अंग हमारे शरीर के प्रवेश द्वार होते हैं।
हमें अपनी इन इंद्रियों को जानना होगा। जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है, ना कुछ दिखाई देता है, हम कुछ भी महसूस नहीं कर पाते हैं, बस अपने विचारों में डूबे चले जाते हैं। ना तो हमें हवा का अनुभव होता है, ना हमें सुगंध का अनुभव होता है, ना हमें ये पता चलता है कि हमें कैसी ध्वनियाँ आ रही है। जब तक कि ये सारी चीज़ें इतनी मजबूत ना हो कि ये हमारा ध्यान अपनी ओर खींच ना ले, तब तक हम जिंदा लाश की तरह ही घूमते रहते हैं और इस जीवन को जीते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना होगा, वहाँ रुककर उन्हें महसूस करो। जैसे हवा जब हमारे शरीर से टकराती है तो हमें शांति का अनुभव होता है। बगीचे के फूलों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसे महसूस करो, उनकी खुशबू को पहचानो, पक्षियों की आवाज़ सुनो, उन पर ध्यान दो। उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को ठहर कर देखो, वो कितना मनमोहक दृश्य है। ये सारी छोटी छोटी बातें तुम्हें तुम्हारे आज से जोड़ेगी। अगर तुम अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तुम्हें उनको देखना होगा, कुछ पल ठहर कर महसूस करना होगा। गौतम बुद्ध ने दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें तुम्हारे मन में उठने वाली नकारात्मक विचारों के बारे में जानना होगा कि वो तुम्हारे मन में बार बार क्यों आ रहे हैं। परेशान, क्रोधित, निराश होना सभी मनुष्य में आम बात है, लेकिन हमें कभी भी किसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कभी कभी हमें बहुत क्रोध आता है, लेकिन उस समय हमें शांत होना है और सोचना है कि हमें क्रोध क्यों आ रहा है। कुछ देर ठहर कर उनके बारे में सोचना है। आप देखेंगे कि कुछ देर में ही वो शांत हो जाएगा। और अगर हमें क्रोध आ रहा है और हमने क्रोध उतार दिया तो बाद में हमें पछतावा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। क्रोध में हम गलत काम भी कर देते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर हम क्रोध के समय शांत रहें और उन्हें देखते रहें तो वो शांत हो जाते हैं। और फिर तुम हर बार ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी भावनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण हो जाएगा, फिर तुम्हें क्रोध आएगा ही नहीं। फिर गौतम बुद्ध ने युवक को तीसरा तरीका बताया कि अपने मन में उठने वाले हर विचार पर विश्वास मत करो। हमारा मन हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है और जो हमारा मन सोचता है वो सारी बातें सच नहीं होती। जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे बिना जाने पहचाने ही हमारा मन उस इंसान को सही या गलत ठहरा देता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे मन से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाव ही चलते रहते हैं। जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा ही उस इंसान को मानने लगते हैं, जबकि हमें खुद को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणा से स्वतंत्र रखना चाहिए और पूरी जागरूकता के साथ जो चीज़ असली में जैसी है हमें उसे वैसा ही देखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ही अच्छाई और बुराई साबित कर देते हैं। अगर तुम आज में रहते हुए बिना किसी पुरानी धारणा के किसी भी चीज़ को देखते हो या फिर सुनते हो तो ये तुम्हें शांत और तनावमुक्त रखेगा। फिर गौतम बुद्ध ने चौथा तरीका बताते हुए कहा कि तुम ध्यानपूर्वक भोजन करो। बुद्ध ने कहा कि कोई भी मनुष्य भोजन करते समय शांत नहीं रहता, वो किसी न किसी प्रकार की बात करता ही रहता है या फिर अपने मन के विचारों में खोज करता रहता है। उसका ध्यान तो भोजन पर होता ही नहीं है, वो बस पेट भरने के लिए भोजन करता है, जिससे उसका मन भोजन करते समय भी अशांत ही रहता है। जबकि हमें भोजन आते ही खुशबू से पता लग जाना चाहिए कि भोजन में क्या बना है, हमें भोजन की थाली में क्या क्या परोसा गया है, भोजन दिखने में कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। इन सब को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और मन ही मन भोजन बनाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, या फिर साथ ही साथ भोजन को उगाने वाले को भी धन्यवाद देना चाहिए कि उसने कड़ी मेहनत करके अनाज, फल, सब्जियों को उगाया है जिसे हम भोजन के रूप में आज खा रहे हैं। और हमें प्रत्येक निवाले के साथ आखिर तक भोजन का आनंद लेना चाहिए। हमें पहले निवाले के स्वाद के बारे में नहीं, उस हर निवाले का स्वाद लेना चाहिए जो हम आखिरी सांस तक खाते हैं। अगर तुम भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान भोजन पर ही रखोगे तो भोजन को खत्म करते करते तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और तुम्हारे अंदर से खुशी का अनुभव होगा। तुम्हें पता है हमारे पूर्वज भोजन करते समय हमेशा चुप रहते थे, क्योंकि मौन रहकर भोजन करना भी एक ध्यान करने का तरीका है।
जिससे हमारा मन शांत रहता है। हमें भोजन करते समय ही नहीं, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, जैसे हम झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, अगर हम अपने कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे तो तुम पूरे दिन खुशी और आनंद से भरे रहोगे। फिर गौतम बुद्ध ने 5वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान दो। सांस निरंतर चलती रहती है, ये कभी नहीं रुकती, ना ही इसे कोई रोक सकता है। ये तो प्राकृतिक रूप से निरंतर चलती रहती है। जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमें अपने दिमाग से निकाल कर शरीर तक ले जाती है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलते रहते हैं उन्हें नष्ट करके हमें आत्मा से और हमारे मन से मिलाती है। और ये काम हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी हम किसी विचार की उलझन में फंस जाएं तो हमें अपना ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लगाना है, तो तुम पाओगे कि तुम इन विचारों की उलझन से बाहर आ गए हो और तुम्हारा मन शांत हो चुका है। अगर हम लंबे समय तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं तो वर्तमान या भविष्य में आने वाली परेशानियों में खुद को शांत रख सकते हैं और आज के कामों पर अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तब हमारे मस्तिष्क में चल रहे विचारों से हम दूर होते जाते हैं। हमारा पूरा ध्यान हमारी चलती हुई सांसों पर होता है, जिससे मस्तिष्क के विचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं और हम अपने आप को शांत महसूस करते हैं। और फिर गौतम बुद्ध ने ध्यान का 6वां तरीका बताते हुए कहा कि हमें रोज थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम पूरे समय ध्यान करें, हम थोड़ी देर ध्यान कर सकते हैं। हमारा थोड़ी देर का ध्यान भी हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। रोज ध्यान करने से हमारे जीवन में ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, शांति और प्रेरणा का संचार होता है। हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं। गौतम बुद्ध ने 7वां तरीका बताते हुए कहा कि जो भी तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करो। हमें सभी प्रकार की वस्तुओं का जो हमारे पास है उसके लिए इस प्रकृति को, इस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है तो हमें उसके लिए भी वस्तु को देने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद बोलने से हमें बहुत खुशी मिलती है और आगे उस वस्तु को पाने के मार्ग और भी खुल जाते हैं, क्योंकि धन्यवाद से भरा मन कभी समस्या उत्पन्न नहीं करता बल्कि समस्या का समाधान करता है। हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास है वो सबके पास नहीं है। गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि तुम्हारे पास खुद का व्यापार है, रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, लेकिन ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनके पास खाने तक के लिए भोजन नहीं है, रहने तक के लिए घर नहीं है, व्यापार नहीं है। वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने 8वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय को निर्धारित करना चाहिए। तुम्हें कौन सा काम किस समय करना है उसकी एक समय सारणी बनानी चाहिए। तुम्हें कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे काम करना है, कितने बजे सफाई करनी है, कितने बजे ध्यान करना है। इन सभी कार्यों का समय निर्धारित करो जिससे कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो सके। ऐसा करने से तुम्हें कभी भी तनाव नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने 9वां तरीका बताते हुए कहा कि तुम्हें अपने रोज के काम में जागरूकता लानी होगी। तुम जिस भी काम को करो तो उसे आज में रहकर करो। क्या होता है कि जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारे मन में कई विचार आ जाते हैं और हम उन विचारों में खो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने आप को फिर से आज में लाना है और ये तुम्हें बार बार हर बार करना है। और तुम्हें ये तब तक करना है जब तक कि ये तुम्हारी आदत ना बन जाए। और साथ में तुम्हें ये भी देखना है कि उस काम को करते समय तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और तुम्हें उन विचारों पर नियंत्रण करना होगा। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हें आज में जीना सिखाएगा। गौतम बुद्ध ने 10वां और अंतिम तरीका बताते हुए कहा कि हमें दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करें तो हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना है। ध्यान से इसलिए नहीं सुनना कि हमें उसकी बात का जवाब देना है, बल्कि हमें उसकी भावनाओं को समझना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। हमें उसकी बातों को दिल से अंतर मन तक ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और समझना चाहिए।
ऐसा करने से हमारा रिश्ता सामने वाले व्यक्ति से मजबूत होता है और साथ ही साथ हमें धैर्य और एकाग्रता का एक अभ्यास होता है। जब हम कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं तो हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा बोलना ही मुसीबत खड़ी कर देता है, इसीलिए हमें कम बोलना चाहिए और सामने वाले की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इससे सामने वाले को अपनेपन का एहसास होता है। गौतम बुद्ध इस युवक से कहते हैं कि अगर तुम इन सब बातों का अपने जीवन में उपयोग करोगे तो तुम्हें कभी भी आलस्य नहीं दिखेगा और तुम हमेशा तनाव मुक्त रहोगे। बस तुम्हें अपने जीवन में इन सब बातों का पालन करना है। ये सुनकर गौतम बुद्ध मौन हो जाते हैं। वो युवक गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है।